अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो बारिश हो रही है या जो सूखा पड़ रहा है उसका सीधा कनेक्शन हमारी डेली लाइफ के रूटीन से है। कैसे? चलिए जानते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 14 और 15 को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस श्लोक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें और संपूर्ण गीता श्लोक सीरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिकोड करते हैं तीसरे अध्याय के श्लोक 14 और 15। अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवन्ति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव करम ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया के चलने का सिस्टम बता रखा है। चलिए समझते हैं कैसे। पृथ्वी पर सभी जीव अन्न से जिंदा रहते हैं और अन्न बारिश से पैदा होता है। बारिश दूसरों के लिए किए गए निष्काम भाव से होती है और निष्काम भाव हमारे किए गए कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म हमारे वेदों से आया है और वेद सीधे परमात्मा से। इसका मतलब है कि अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से नहीं करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस टूट जाएगा। फिर ना तो यज्ञ होगा, ना बारिश होगी, ना ही अन्न होगा, और जब अन्न ही नहीं होगा तो सभी का जीवन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना? तो चलिए इस कर्म और बारिश के कनेक्शन को एक कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है कि देवताओं ने फैसला किया कि अगले 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं होगी। तो इंद्रदेव ने किसानों से कहा कि अब 12 साल तक कोई फसल नहीं उगेगी तो हल चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो सारे किसान निराश होकर घर पर बैठ गए। लेकिन एक किसान था जो रोज सुबह उठता था, तैयार होता था और खेत में हल चलाया करता था। तो बाकी सभी लोग उस पर हंसने लगे कि अरे मूर्ख, जब बारिश ही नहीं होगी तो मेहनत क्यों कर रहा है? तो किसान ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं हल बस इसलिए चला रहा हूं ताकि 12 साल तक घर पर बैठे बैठे कहीं मैं और मेरे बैल काम करना ही ना भूल जाए। तो बस मैं तो अपने कर्म को जिंदा रखना चाहता हूँ। तो ऊपर से ये सारी बात बादल भी देख रहे थे, तो वो भी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल तक बारिश ना करने की वजह से मैं भी बारिश करना भूल जाऊं। तो बादलों ने चेक करने के लिए बारिश करने का ट्राई किया। जैसे ही ट्राई किया बारिश हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि जब भी हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं तो नेचर को भी मजबूर होकर हमें रिजल्ट देना ही पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपका कर्म ही वो यज्ञ है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। तो ये था गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 14 और 15 का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।